वोटर अधिकार यात्रा का 10वां दिन है। तारीख है 26 अगस्त 2025। हम हैं मोहना चौक झंझारपुर में। मोहना चौक ना, हाँ, मोहना चौक झंझारपुर में। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वोटर अधिकार यात्रा का क्या असर है और वो क्या सोचते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? इसको पकड़ लीजिए। मोहम्मद शमशाद आलम। कैसा चल रहा है? अब तो 10वां दिन हो गया वोटर अधिकार यात्रा का, क्या लग रहा है आपको? कैसा चल रहा है यात्रा? अभी तो सही चल रहा है, ठीक है। 10वां दिन हो गया, यहाँ क्या असर है उसका? असर तो यही है, अच्छा है। अधिकारी जो बात है वोटर अधिकारी का यात्रा सही अच्छा चल रहा है। और क्या है यात्रा, किस बारे में है? यही वोटर अधिकारी के बारे में है यात्रा। अच्छा। जो हमारे वोट जो है चोरी कर लेते हैं, जैसे चोरा के जीत जाते हैं, वैसे उसी के बारे में जो है ये अधिकारी रखा गया है, वोट अधिकारी पद, ठीक है। अच्छा, ठीक है। एक और युवा साथी जुड़े हैं हमारे साथ। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद अरवाज अली। कैसा चल रहा है यात्रा? यात्रा बहुत अच्छा चल रहा है। जो वोट चोर है, हमारा अगले साल वोट चोरी हुआ। हम लोग चाहते हैं कि वोट चोर को भगाना चाहिए यहाँ से। गद्दी पे बैठा हुआ गद्दी से उठाओ। हमारा जो नेता अभिनंदन आ रहे हैं, हम लोग उसी का स्वागत करने के लिए यहाँ पे मोहना में रुके हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो वोट चोर है, अगले साल हम लोग का भी चोरी हुआ वोट, इस बार चोरी नहीं होना चाहिए। हम लोग यही आप लोग से निवेदन कर रहे हैं। जो वोट चोर है उन लोग। कौन वोट चोरी कर लिया आप? वोट कौन चोरी करता है आप लोग नहीं जानते हैं? सब चोरी करता है। इस बार मेरा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। प्रधानमंत्री का भी, मुख्यमंत्री का भी, मुखिया का भी वोट गिरा है। मेरा वोट से नाम काट दिया गया है। फिर से अभी जुड़वाने के लिए आधार कार्ड वगैरह कुछ दिए? आधार कार्ड का इसमें अतिये नहीं है, आवासीय मांग रहा है, बहुत ऐसा प्रूफ मांग रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि अब आधार कार्ड से आप जुड़वा सकते हैं नाम। हम लोग तो आवासीय बना लिया भैया। अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का इधर ही आदेश है कुछ दिन पहले। शुरू में जो अति किया गया तो हम लोग जो बोला शुरू में हम लोग वो काम किए हैं। चिंता मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट आपका वोट चोरी नहीं होने देगा। ठीक है, हम लोग वही। हमारे साथ सर मिले हैं। सर, क्या आज 10वां दिन हो गया है यात्रा का लगभग? तो सॉरी, 10वें दिन में है आज हम लोग यात्रा के। क्या असर लग रहा है कि क्या असर रहा? देखिए, हम लोग बिहार कांग्रेस सेवा दल के सेनानी हैं, सेवक हैं, सेवा दल हैं, सिपाही हैं आदरणीय राहुल गांधी जी का। और सासाराम से चलकर आज झंझारपुर में पहुंचे हैं। यहाँ तक का जो सफ़र है, जो जनता का रुझान देख रहे हैं, जो जनता का प्रेम देख रहे हैं आज जननायक राहुल गांधी जी के लिए, एकदम उनके पीछे आम जनता, कोई हम लोग पैसा दे के बुलाए हुए भीड़ नहीं है, पागल के तरह दौड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि राहुल भैया को पप्पी भी ले रहे हैं लोग। और रहा ये पप्पी लेने के बाद सिक्योरिटी गार्ड से देखिए मार भी खा जा रहा है। तो ये वोट अधिकार यात्रा का मकसद है कि इस देश में एक कांग्रेस सेवा दल का एक नारा है, शोर है भाई शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। शोर है भाई शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। इस देश में कितने वोट चोर है? नंबर 1 मोदी चोर, नंबर 2 चुनाव आयोग और नंबर 3 एनडीए। ऐसे हम लोग 3 नारा देते हैं, पर शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। तो इस यात्रा के दौरान आम जनता से भी मिलने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। सब लोगों का ये कहना है कि इसी वोटर लिस्ट से 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इनको आवश्यकता क्या पड़ गया जो कि इस वोटर लिस्ट को पुनः निरीक्षण करके SIR ला करके वोट काटने का प्रयास किया गया, जिसमें कि बिहार के 65 लाख वोट काट दिया गया। जो जीवित थे उनको मार दिया गया।
और जो मृत थे उसको जीवित घोषित किया। तो जैसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि वोट चोरी का मुद्दा बहुत ज़रूरी है और उठा, मतलब लोग यात्रा भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप हुआ, मगर एक विषय के बारे में हम लोग एज अ पब्लिक बात नहीं करते कि वोटों की जो खरीद बिक्री होती है, चुनाव के पहले जो पार्टियां पैसा बांटती हैं, वो भी तो एक तरह से सर वोट चोरी ही है। देखिए, कुल मिलाकर के मैं एक बात बता देना चाहता हूँ जी, इस देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, आज मोदी जी और मोदी जी के समर्थक लोग कहते हैं कि कांग्रेस वाले ने क्या किया। मैं आपके मध्य, आप सोशल मीडिया के हैं, आप मुझे बताएं कि ये जो मोबाइल चला रहे हैं, ये डिजिटल किन का देन है? ये डिजिटल मोबाइल चला रहे हैं, सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, ये किसका दिया हुआ है? जी सर, मतलब कांग्रेस का। ये राजीव गांधी जी का दिया हुआ है। और कांग्रेस की सरकार, देश की आज़ादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो सुई से लेकर जहाज और पूरे देश को विकसित किया। और आज वो लोग पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। आप ही से हम पूछते हैं भैया, आप सोशल मीडिया से बताइए कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय इस देश को विकसित देश बनाने वाला कौन सी पार्टी थी? जब हमने हमारे पार्टी, हमारे कांग्रेस के लोग ने अपना खून पसीना आहुति देकर के इस देश को आज़ाद करके विकसित देश बनाने के बाद आज इस देश के हर संपत्ति को निजीकरण किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, रोजगार छीना जा रहा है, माँ बहनों का दिन दहाड़े हत्या अपहरण हो रहा है। अभी आप देख लीजिए बिहार में क्या घटना है। पहले तो लोग कहते थे कि लालू राज जंगल राज, लेकिन लालू राज जंगल राज नहीं था। जंगल राज अब है कि दिन दहाड़े सांप हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। आज हमारे माँ बहने के किचन महंगा पड़ गया है, शिक्षा प्राइवेट स्कूल में महंगा हो गया है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। कैसे हमारे बच्चे के भविष्य बनेगा? कैसे आगे उज्जवल भविष्य होगा? तो सर, जैसे कांग्रेस पार्टी का शिक्षा को लेकर के क्या विजन है? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और सांस्कृतिक सारे सब रोजगार, कारखाने, सारे चीज़ को लाने वाले हैं। और 5 गारंटी योजना हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा दिया गया है और जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वो गारंटी वहाँ चल रहा है। आप सर्च कर सकते हैं कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है, क्या राहुल गांधी जी जो घोषणा किए हैं वो योजना वहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा। मोदी जी के लेखा झूठा नहीं है हमारे जननायक राहुल गांधी जी। मोदी जी 2014 में से लेकर अब तक ना जाने कितने झूठ बोलते जा रहे हैं। जब चुनाव आता है बस चुनाव में झूठ फेंकने की बात होती है। ये हमारे जननायक राहुल गांधी जी ठान लिए और जो बोल दिए वो हो के रहता है, वो करके रहते हैं। आज इसी कड़ी में मैं एक बार बता देता हूँ, राहुल गांधी उस वंशज का शेर है जिसने अपने दादी को खोया, जिसने अपने पापा को खोया, उसका वंशज है राहुल गांधी। शेर है, डरने वाले नहीं है। एक शेर देश के प्रधानमंत्री पर भारी है। सर, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस वोटर अधिकार रैली से? मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनता का जो प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, इससे तो पूरा एकदम लग रहा है कि सुपारा साफ है। अब एनडीए का खाता भी खुलने नहीं जा रहा है। कितना सीट का उम्मीद है इस बार? अरे भाई, जितना सीट जनता हमको दे देगी सब स्वीकार है। नहीं, मतलब कुछ उम्मीद होता है ना। मेरा जनता मालिक है। जैसे कोई हम अभी कैसे कह सकते हैं? जैसे चुनाव के पहले कोई नारा लगा देते हैं 400 पार, तो 400 पार वाले तो ही तो कह रहे हैं। 400 पार बोलने वाले सिमट गए और बनारस से चोरी करके जीत गए, अयोध्या हार गए। तो इनका शुरू से नियत रहा है दंगा करवाओ, चुनाव जीतो, वोटर लिस्ट से नाम कटवाओ, चुनाव जीतो। ठीक है, अभी हमारे साथ सर थे और भी अभी आगे आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या माहौल चल रहा है वोटर अधिकार यात्रा का।